Everyone, welcome back to my channel. So this video I will be showing you my rest of the situation test models जो मैंने पहले वीडियोस में नहीं दिखाया है। ये वीडियो नहीं आने वाला था because I was so busy with my submissions and I hope आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। Let's get in the video. So ये पहला मॉडल है and this is the workplace for a author. ये PYQ है, रिसेंट का ही है, I guess मेरे को ईयर याद नहीं है। So ये देखो मैंने कैसे बनाया है, एक चेयर टेबल बनाया है, एक चेयर बनाया है, चेयर के नीचे कार्डबोर्ड लगाया हुआ है। इस टाइप से चेयर बहुत जल्दी बनता है। बुक शेल्फ है, AC है, विंडो है। दिस इज अनदर मॉडल जो कि इमोशन के ऊपर, इमोशन डिपिक्शन पे भी मॉडल बनाने आते हैं। ये जॉय के ऊपर बनाया हुआ है। जॉय से रिलेटेड तुम्हारे दिमाग में जो जो आ रहा है उसे डिपिक्ट करो उस मॉडल से रिलेटेड। ये एंगर के ऊपर है। इसका शेप देखो, ट्रायंगल है। ट्रायंगल शेप बहुत ज़्यादा डायनामिक होता है एंड वो शेप भी गुस्से को दिखाता है। सो दिस इज अ इमोशन डिपिक्शन मॉडल ऑन एंगर। दिस इज ऑन पोलियो डे। ये बहुत बेसिक मॉडल है। एंड ये देखो मैंने कैसे बनाया है। जब आपके पास बेस बनाने का टाइम ना हो तो आप ऐसे कार्डबोर्ड से भी अटैच करके उसको स्टेबल बना सकते हो। दिस इज अ, ये सर्कस के ऊपर है। लाइक 3-4 वो डिपिक्शन था, PYQ भी है ये भी, तो मैंने सर्कस बनाया है। दिस इज अ डिस्प्ले यूनिट फॉर अ फ्रूट जो कि पियर शेप से इंस्पायर्ड है। तुम लोग मेरे मॉडल में कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन देख रहे हो, जैसे ये जो सन टाइप जो मैंने बनाया टूथपिक, ये सब इसमें पेपर यूज़ हो रहा है, टूथपिक भी यूज़ हो रहा है एंड थर्मोकोल बॉल भी यूज़ हो रहा है। एक एलिमेंट जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है ऑलमोस्ट एलिमेंट्स में। ये मॉडल देखो, ये बिना शेप का मॉडल है। अगर तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो ऐसे कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि इसमें 3D शेप नहीं है। तो तुम ऐसे बना सकते हो कार्डबोर्ड के अंदर कार्डबोर्ड इंसर्ट करके, बट ट्राई करो पीछे एक शेप देते तो थोड़ा रिस्की भी नहीं होगा ये। एंड मॉडल को प्लीज स्टेबल बनाना कि वो गिरे ना। दिस इज अ मॉडल ऑन बेंड एनर्जी। इसमें जो मैंने वेंडमिल बनाया है वो फंक्शनल है। मेरे मॉडल देखो ऑलमोस्ट एक शेप है एंड पीछे वो बैकग्राउंड है। ऐसे मॉडल बनाने में टाइम नहीं लगता है। और एक बात और, मॉडल्स थोड़े बड़े बनाना तुम लोग, बड़े इन द सेंस एवरेज साइज, ना ही ज़्यादा बड़ा ना ही ज़्यादा छोटा। दिस इज ऑन इंडिपेंडेंस डे, आई गेस, यस 75th इंडिपेंडेंस डे। दिस इज ऑन नो टू करप्शन। सी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें याद रखनी चाहिए मॉडल बनाते वक्त। फर्स्ट, कि तुम मॉडल्स पे कोई भी पेन की मार्क ये सब ना रखो। नो पेन मार्क, नो पेंसिल मार्क। अगर ऐसा करते हो तो हो सकता है तुम्हारा डिस्क्वालीफाई हो जाए। तुम फेस बना रहे हो तो फेस के फेशियल फीचर्स भी तुम्हें पेन से नहीं बनाने हैं। ट्राई करो कटिंग करके पीछे ब्लैक शीट चिपका करके कट करो। एंड नेक्स्ट थिंग वुड बी, एक जैसे मान लो तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, तुम डिसाइड कर लिए तुम्हें क्या बनाना है, देन उसका स्केच बनाओ, उसके बाद ट्राई करो। दिस इज अ हेड गियर जो कि वाइल्ड लाइफ और इंसेक्ट से इंस्पायर्ड है। हेड गियर का शेप देखो, नीचे एक शेप है एंड ऊपर अलग शेप है। हेड गियर को 3D बनाने के लिए वहाँ पे कट्स लगाए गए हैं, उसको पेस्ट किया हुआ है। इसमें देखो कटिंग टेक्निक यूज़ किया हुआ है, ऑरिगेमी भी यूज़ किया हुआ है, फिर फैन फोल्डिंग टेक्निक्स भी यूज़ किए हुए हैं। और ये सब जो टेक्निक्स है वो तुम्हें लिखने होते हैं राइटअप में कि मैंने ऑरिगेमी यूज़ करके ये बनाया है, स्कल्पटिंग टेक्निक यूज़ किया है, फैन फोल्डिंग टेक्निक्स यूज़ किया है। उन्हें नहीं दिखेगा, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। एवर सिंस वो लोग, दिस इज अ बस स्टॉप, फ्यूचरिस्टिक बस स्टॉप। मॉडल स्टेबल बनाना प्लीज, ऐसा ना कि वो उठाना तुम्हारा मॉडल गिर जाए कुछ। इसलिए जैसा भी बनाओ स्टेबल मॉडल बनाना। दिस इज अ विंडो डिस्प्ले यूनिट फॉर अ वॉच। सी कैरेक्टर डालोगे तुम अपने मॉडल्स में तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव होता है। दिस इज अ मॉडल ऑन सेव वाइल्ड लाइफ। यस, इसका शेप देखो, एक सेमी सर्कल है, नीचे और रेक्टेंगल है। और ये जो शेप है वो मैंने एक साथ बनाई। ये ऐसा नहीं कि अलग अलग, एक साथ से बनाने से जल्दी बनता है। दिस इज द एंट्रेंस गेट ऑफ अ वेडिंग। दिस इज अ वर्क प्लेस ऑफ एन आर्टिस्ट। एलिमेंट्स देखो मैंने कितने सारे एलिमेंट्स ऐड किए हैं। ऑफकोर्स टाइम बहुत ज़्यादा लगा है, बट एलिमेंट देखो स्टार्टिंग के ये ईजल बनाया है, वॉल आर्ट पे भी कुछ किया हुआ है मैंने। देन टेबल है, चेयर जो था वो प्ले का चेयर है। दिस इज अ वेटिंग रूम ऑफ अ प्राइमरी स्कूल। वॉल आर्ट देखो, अगर इंटीरियर आ रहा है और वॉल आर्ट हो सकता है तो बना लो, अच्छा लगता है। दिस इज अ वर्क प्लेस ऑफ एन इन्फ्लुएंसर। दिस इज अ पोस्ट ऑफिस। एंड फॉर द टिप्स एंड ट्रिक्स आई वुड से, फर्स्ट मेरा टिप ये होगा कि तुम लोग प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो, और बहुत बार पढ़ो। क्लैरिफाई हो जाना चाहिए कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा नहीं आता है। जो आता है वही अटेम्प्ट करो एंड राइटअप में अपने क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन का नेम बॉक्स क्लैरिफाई करके लिखना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड मॉडल स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ 10 मिनट आइडिएशन करो, तुम क्या करने वाले हो, कैसे बनाने वाले हो, कौन से मटेरियल्स यूज़ करने वाले हो।
बिना आइडिएशन के प्लीज मॉडल स्टार्ट मत करना प्लीज, बिकॉज अगर तुम आइडिएट नहीं करोगे कि तुम क्या बनाने वाले हो, देन जब बनाना स्टार्ट कर दोगे तो बीच में स्टक हो जाओगे, एंड जब बीच में स्टक होगे तो तुम्हारे दिमाग में आर्ट ब्लॉक आएगा, एंड देन तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। इसलिए प्लीज आइडिएशन कर लेना प्लीज। मटेरियल भी जस्टिफाई कर लेना उसी स्केच में कि कहाँ पे कौन से मटेरियल यूज करने वाले। ऑलमोस्ट 90% क्लैरिफिकेशन तुम्हें मिल जाना चाहिए कि तुम्हारा मॉडल कैसा बनेगा, कौन से मटेरियल यूज होंगे। 10% बनाते बनाते क्लैरिफाई हो जाएगा। तो प्लीज 10 मिनट आइडिएशन के लिए, स्केच के लिए मस्ट है, एंड वो तुम्हें पेज देंगे, उसमें बनाना है। राइटअप के लिए तुम्हें राइटअप में तुम्हें लिखना है, तुम्हें क्लैरिफाई करना है पहले अपना क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन तुमने बनाया है, एंड अपना इंस्पिरेशन लिखो कि तुम किससे इंस्पिरेशन लियो, थीम लिखो कि तुम कौन सा थीम फॉलो कर रहे हो, थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करो। मटेरियल्स लिखो, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किए हो, कहाँ किए हो। मेथड्स लिखो कि तुम कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर रहे हो, लाइक ओरिगामी यूज़ कर रहे हो, किरिगामी यूज़ कर रहे हो, स्कल्पटिंग यूज़ कर रहे हो, फैन फोल्डिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो। सब लिखो कि तुम क्या क्या यूज़ किए हो, कौन सा एलिमेंट क्यों बनाए हो। लाइक मैंने जो एंगर वाला मॉडल बनाया उसमें मैंने चिली बनाया है। क्यों बनाया चिली? बिकॉज वो रिप्रेजेंटेशन है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सिचुएशन टेस्ट, कमेंट करो और मेरे को मैसेज करो इंस्टा पे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।